एक इंटरेस्टिंग खबर आई और उस पर सवाल है रमित तनीजा जी का। इन्होंने कहा है वेदांता के 1700 नहीं, ये 1700 नहीं होगा, 17,000 है। 17,000 करोड़ रुपए वेदांता ने ऑफर किए हैं, बिड लगाई है। और इसके चलते अदानी साहब जो सोच रहे थे कि हम खरीद लेंगे जेपी एसोसिएट्स को, तो वेदांता ने उनको आउटबिड कर दिया है। मतलब उनसे बड़ी बोली लगा करके जेपी एसोसिएट्स के लिए अपनी बोली सफल कर ली है। तो अब अगला क्या है यहाँ पे? इनका प्रश्न जो है वो अगला क्या, बहुत ओपन एंडेड है। यहाँ पे आपके पास तीन खिलाड़ी हैं, वेदांता, जेपी एसोसिएट्स और अदानी। अब अदानी में मतलब किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक को आइडेंटिफाई करना, अब ज्यादा से ज्यादा इस पे रिएक्शन कोई देखेंगे तो अदानी इंटरप्राइजेज पे देखेंगे, वेदांता पे कोई रिएक्शन देख सकते हैं। लेकिन सबसे मूल बात है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स, क्या ये अब एक रिवाइवल कैंडिडेट बन गया है? रिवाइवल कैंडिडेट आप कह रहे हैं? जयप्रकाश एसोसिएट्स का एक रिवाइवल कैंडिडेट बन गया, क्वेश्चन में अब आज की तारीख में ये लिस्टेड है या नहीं है? नहीं पता, मैंने पहली चीज तो ये न्यूज ही ट्रैक नहीं किया मैंने रही। तो ये जेपी एसोसिएट्स, हाँ तो लिस्टेड जेपी तो है, एसोसिएट्स 361 का भाव चल रहा है। मतलब एक मिनट देखते हैं। देखिए एक चीज फर्स्ट मुझे ये कन्फेस करने दीजिए कि मैंने ये न्यूज को ट्रैक नहीं किया, क्योंकि मैं सेक्टर ही ट्रैक नहीं करता, बट मैं कॉन्सेप्ट तो समझा ही सकता हूँ। देखिए अभी क्या है कि अदानी या आपके वेदांता, अगर इन दोनों के लिए इसमें क्या बोलते हैं, अगर इसमें ग्रोथ लगता है कि ये बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं बहुत सस्ते दाम पे वैल्यू करके, बिकॉज ये मिल रही है आपको 900 लेस देन 900 करोड़ के मार्केट कैप पे ये आपको कंपनी मिल रही है। इनके पास कैश कुछ तो कुछ होना नहीं चाहिए, है क्या? अच्छा, अब इसको ना कोई जो ट्रैक करता है उसको एक बार अगर पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा बताएगा। लेकिन अगर देखा जाए कि जिस कंपनी के पास 1200 करोड़ रुपए का कैश है, वो कंपनी अगर 900 रुपए पे मिल रही है, ठीक है, तो 1200 करोड़ रुपए का कैश है, तो फिर तो मतलब मार्केट कैप तो इसका बहुत ही कम है। अब ये इसको कोई 17,000 करोड़ का वैल्यूएशन देना चाह रहा है, तो इनका एसेट साइज क्या है? नहीं, बोरोइंग्स भी देखिए ना, बोरोइंग्स जिस तरह से है उसके चलते ये 18,000 करोड़ का इनके पे डेट है। आप ये देखिए कि वेदांता ने 17,000 करोड़ रुपए क्यों दिए 900 रुपए से कम के मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए? कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो भी इनको चुकाना पड़ेगा, वो भी वेदांता अपने सिर पे लेगा। नहीं नहीं, इसको वैसे नहीं, नहीं ये तो कंपनी क्या है कि एंटरप्राइज वैल्यू इसका कुछ करीब 18,000 करोड़ का है ना, और इनके पास कैश कितना है मैं बता रहा हूँ कैसे ये लोग कर रहे होंगे, या कि ज़्यादा डिटेल तो जाना भी ठीक नहीं है। 1200 करोड़ का कैश है, ठीक है ना। देखिए ना, एंटरप्राइज वैल्यू में आपका 18,000 करोड़ का है, 1200 करोड़ आपका कैश है, तो 17,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने वैल्यू दे दिया, कि अपना बोली लगा दिया जो एंटरप्राइज वैल्यू के आसपास इनको दिखता है। तो उसी हिसाब से बोली लग रही है इसकी, जो 17,000 करोड़ रुपए कह रहे हैं। बट अब इसमें इनका सवाल क्या है ये तो मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन यही है भाई कि वो देखा गया ना, क्या दो तराजू वाला जो किस्सा था बीच में, वो देखिए, बिल्ली या बंदर का। 12,500 करोड़ रुपए की नेट प्रेजेंट वैल्यू इन्होंने निकाली है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो आप अगर चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन टोटल ऑफर जो है वो 17,000 करोड़ का है और उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 12,500 करोड़ रुपए की है। हाँ देखिए, एनपीवी तो अब निकाल लिया है वो अलग बात है, लेकिन अगर मुझे इमीडिएट देखना है कि मुझे कितने पे ये कंपनी खरीदनी चाहिए, अगर ये कंपनी मान लीजिए कि मैं लिक्विडेशन में भी जा रही है, जिसमें मान लीजिए कि सेल्स क्या है, क्या प्रॉफिट तो नहीं रहेगा, पक्का है, लॉसेज है, तो लास्ट जून क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट है, और आपको ईयरली लेवल पे तो लॉस ही कर रहे हैं। तो मुझे खरीदने के लिए क्या है, एंटरप्राइज वैल्यू में कितना दे सकता हूँ, ईवी में कितना दे सकता हूँ, तो जो मैं कि आप किस प्राइस पे मैं कैसे खरीदूंगा, तो जो एंटरप्राइज वैल्यू है मेरा उस पे ही खरीदूंगा। तो ठीक है। अब मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि मेन जो एंटरप्राइज वैल्यू लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके आसपास से बिड रखेंगे। अदानी कितने पे बिड किया था मुझे नहीं पता, मैंने बिल्कुल ट्रैक नहीं किया है, बट 17,000 करोड़ के आसपास की बोली लग सकती है क्या, उतना तो कंपनी का वैल्यू ही बेस्ड ऑन द एसेट साइज दिख रहा है।
जी। तो अब यहाँ पे मार्केट रिएक्शन क्या होगा? मार्केट रिएक्शन तो सेंटिमेंट पर भी अगर हम जाएँगे, तो पार्टिसिपेंट्स ये देखेंगे कि ठीक है, अब कंपनी के रिवाइवल की संभावनाएँ हैं, क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी ने इसको अपने हाथ में ले लिया है। हालाँकि उस मतलब मजबूत हाथों में जाने के नज़रिए से अगर देखें तो शायद बाज़ार ज़्यादा खुश होता अगर ये अदानी ग्रुप के हाथ में जाता, क्योंकि वहाँ पर ग्रुप की मजबूती के बारे में और कम संदेह होता है। लेकिन वेदांता भी ठीक-ठाक एक बड़े प्लेयर के रूप में देखा जा सकता है, जिसने वो कंपनी को लिया है, तो शायद हालाँकि वेदांता को इस पूरे ग्रुप को लेकर के ही इन्वेस्टर्स कई बार थोड़ा-सा कम कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, कम भरोसा दिखाते हैं। हाँ, फिर मैं कहूँगा देखिए बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करता जा रहा हूँ डॉट्स को और उससे समझाता जा रहा हूँ कि मैं इस कंपनी को मैं किस सिचुएशन में लेना चाहूँगा। उस सिचुएशन में लेना चाहूँगा जहाँ पे मेरे पास बिज़नेस विज़िबिलिटी है, जहाँ पे मुझे कैपेसिटी चाहिए ज़्यादा। तो मुझे इनके बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इनके करंट कैपेसिटी में इंटरेस्ट है, जो मैं ऐड करूँ अपने बिज़नेस में, जिसको यूज़ करके मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनको एग्ज़ीक्यूट कर पाऊँ। और उसका जो वायबिलिटी वो डिपेंड करता है कि कितना मेरे पास आ रहा है आने वाले प्रोजेक्ट का वैल्यू और उसको डेट में खत्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इसको जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ क्विकली देख के, अदानी या वेदांता जिस तरह के ग्रुप हैं, इनको सिर्फ एक कैपेसिटी एक्सपेंशन चाहिए जो कि डायरेक्ट कैपेसिटी इनको ऐड हो जाए इसमें इस सेगमेंट में और अपने प्रोजेक्ट्स को ये एग्जीक्यूट करें। अदरवाइज ये कैपेसिटी बिठाने के लिए आपको मल्टी ईयर टाइम लग जाएगा, जो आपको बनी बनाई चीज मिल सकती है। तो मुझे जो इनका बिजनेस प्रोजेक्ट देख के समझ में आता है वो यही है, इनके बिजनेस में किसी को जीरो इंटरेस्ट है, सिर्फ इनके फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको इंटरेस्ट है। जी। अब देखिए, वेदांता के लिए भी एक फिटमेंट यहाँ पे ये बैठता है कि उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सीधे-सीधे अब जेपी एसोसिएट्स के सीमेंट प्लांट्स के लिए एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल हो जाएँगे, रॉ मटेरियल की तरह से इस्तेमाल हो जाएँगे। तो एक सिनर्जी वहाँ पे उस लिहाज से बन सकती है। हो सकता है, वो कैप्टिव कंजम्पशन हो सकता है वहाँ पे पॉसिबल। जी। ठीक है, तो एक इन्वेस्टर, क्योंकि पब्लिक ही इसमें ज़्यादा भरी पड़ी है, प्रमोटर स्टेक के मुकाबले उससे कहीं ज़्यादा लगभग डबल जो है, वो पब्लिक का हिस्सा है। तो क्या आज की तारीख में जिसके पास ये शेयर पड़े हों, उसे मतलब इन भावों पे इंतज़ार ही करना बेहतर रहेगा कि चलिए अब कुछ तो अच्छा होगा? कितना अच्छा होगा तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेट है इस कंपनी में कि अगर कोई भी लेगा भी तो इसको बस मिट्टी के मोल पे ही लेगा, तो इतना भी तो कोई क्या पैसा बनेगा। 3 रुपए की चीज़ अगर मान लीजिए कि 6 रुपए हो गई तो कहने के लिए तो है कि डबल हो गई। बट इसमें वैल्यू डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का तो कुछ होता हुआ मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। तो जी, इतना ज़्यादा तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई इसमें क्या बोलते हैं मौके में कुछ मौके पे चौका मारने वाला कुछ अगर बात है, तो उस ट्रेड में देखा जा सकता है, बिकॉज़ प्लेयर्स तो इंटरेस्टेड हैं ना, अगर प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं तो हो सकता है कि इसी झटके में 3 रुपए की चीज़ 6-7 रुपए हो जाए। उतने से ज़्यादा तो और कुछ नहीं लगता मुझे। जी। लेकिन इस चक्कर में कहीं शोमेश जी ऐसा तो नहीं होगा कि वेदांत के ऊपर लोग परेशान हो जाएँगे? पहले से ही उनके कर्ज़ों को लेकर के बाज़ार में तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं। अब ये जेपी एसोसिएट्स का सारा कर्ज़ा इन्होंने अपने माथे पे ले लिया। कहीं जेपी एसोसिएट्स में उसके शेयर में उत्साह बने ना बने, जितना बने, उसके चक्कर में कहीं वेदांता का शेयर ना पिट जाए। नहीं, वेदांता तो अपने आप ही कर्ज में डूबा हुआ है। अब उसमें और कर्ज ऐड कर रहे हैं, तो क्या सोच के वो कर रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन ये है कि उन पे हेविली इंडेटेड कंपनी, हेविली हेविली इंडेटेड कंपनी और डेट ऐड करें भी। वेदांता पे कितने का रेट है? अगर मान लीजिए वेदांता पे अपने आप में आप देखें तो 2 लाख करोड़ के आसपास के तो टोटल लायबिलिटी दिख रहा है। बहुत डेट है, अदर और बोरोइंग्स मिला के करीब 1.5 लाख करोड़ से तो ऊपर का यही है इनके पास। तो बहुत सारा ऑलरेडी ये डेट लेके बैठे हैं, तो उसमें हो सकता है ये 17,000 करोड़ ऐड भी कर दे तो कितना डेट बढ़ जाएगा। 1.5 लाख में 10% का डेट और ऐड हो जाएगा। बट बहुत डेट है कंपनी पे। बाकी तो अनिल अग्रवाल जी जाने कैसे संभालते हैं इतने डेट को, लेकिन लोग डिविडेंड पे डिविडेंड तो खूब लेते रहते हैं। जी।